तो गुरु जी को सत्संग दिल्ली है तो चलो 3 दिन की यात्रा पे चल रहे हैं, उसमें हमारे दिमाग से बिल्कुल कहानी बाहर है। और अगर समय है घर पर, अगर काम व्यवस्था, माता पिता भी नहीं, सास ससुर भी नहीं, अब हम बुढ़े है गए, 60 साल की उम्र है हमारी, 60 साल के हमारे पति महाराज, तो क्यों घर वाले तो बालक संभाल ही रहे हैं, चलो तो पति महाराज से को न तुम चलो, तुम्हें झलक दिखा के लाऊंगी दुनिया की। तो बैग में डाल के अम्मा तुम कब अच्छी लगोगी, जब पति महाराज भी संग जाएं, दोनों सत्संग जाओ तब अच्छा लगेगा, अकेली नहीं, तब तुम्हारा उद्धार है। फिर 1 दिन की छोड़ो, 6 महीना में लौटो, कोई दिक्कत ना है? लेकिन अकेले सत्संग नहीं बताया। अभी अभी 3री 4थी साल है, ढेवाई दोराए पर सत्संग लगा था, साकार विश्वरी, पहले भोले बाबा के नाम से थे वो, फिर साकार विश्वरी है गए, अब नारायण साकार विश्वरी है गए, 3 तो नाम बदल गए। हाँ, और जब हम अलीगढ़ से आ रहा था मैं, तो मैंने वहां देखा जयप्रकाश भैया, जेठ का महीना, अब महिलाएं कैप लगा हुआ, पसीना बहुत तेजी से, सेवा क्या कर रही है, सेवा कर रही है, रोड पर खड़ी शरबत पिला रही थी, जल पिला रही थी। अब एक लला सूरज की तहेरी मौसी रहे, उस गांव में हम कथा करने गए, एक दिन वो सास से बहुत लड़ रही थी। हमने उनकी, शास्त्री जी राधे राधे, मैं राधे राधे में, तुम बोले गुरुजी आ रहे हैं, मैं सेवादानी हूं, ये वर्दी पीली मिली हुई है मेरे लिए, और वो पानी पिला रही। मैंने सूरज से की, लला देखो वही है जो कथा करने गए, अपनी सास से गाली दे रही थी, लड़ रही थी, और आज यहाँ पानी पिला रही है। भगवान जाको उद्धार कैसे करेगा? कभी कभी ये बुढ़िया सासें हैं ना तुम्हारी, इनसे भी पूछ लिया करो, अम्मा लाओ ये साड़ी हम धो दें, सबसे पहले इनको भोजन कराया करो बन के। क्यों? जो बुजुर्ग होता है उसकी जो आत्म इच्छा होती है बच्चे के समान हो जाती है, उनसे भी पूछ लिया करो सुबह कि माता जी या बुजुर्ग बाबा हैं तो पिताजी, तुम्हारी किसी चीज को इच्छा है खाने की? कि खुद तो दूध मलाई खाएंगी और सास ससुर को नीचे नीचे को छूचा ले, चाय बनी है दिया, बच्चों से कह दे, ये बिल्कुल वर्जित है। तुम कहने लगो कि हमारे लिए कह रहे हैं, ये हर क्षेत्र में है, मेरे क्षेत्र में, तुम्हारे में भी है, क्यों इसमें भी घूम रहा हूं मैं, कि खुद तो स्पेशल मिलेगा फ्रिज में, और सास ससुर को बस दया दृष्टि करो उनकी ओर। जिस औरत ने अपने सास ससुर को नहीं पूजा, सम्मान नहीं किया, आने वाली वो भी वृद्ध होगी तो उसकी बहुएं भी उसे पूछने वाली नहीं। चंदोसी के पास कथा चल रही थी, एक वृद्ध पुरुष थे, डॉक्टर साहब आ नहीं सकते थे पांडाल तक, वो कथा सुनी तो कमेटी वालों से किसी से कहा, बोले शास्त्री जी को दर्शन करा दो। तो भंडारा चल रहा था उस दिन, वो कहने लगे, बहुत कह रहे हैं वो बाबा पल्ली तरफ घर है, आप चलो। मैंने चलो भैया। हम गए तो एक कमरा था, उसमें बाबा थे, एक 10 लीटर पानी का कमंडल था। चंदोसी के पास की कहानी है, अब गांव का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो भी बन रही है, चैनल पर पहुंचेगी। तो मुझे देख के उनकी आंखों में आंसू, मैंने चरण छुए, जमीन पर बैठ गया। बोले नहीं नहीं आप यहाँ, मैंने यहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ध्यान से। मैंने कहा बाबा रो क्यों रही? कितने बेटे? बोले 4 बेटा हैं, चारों का विवाह, बोले चारों के विवाह हो गए, 6-7 नाती हैं, 4 नातियों के विवाह हो गए। मैंने बाबा पत्नी? बोले पत्नी तो गुजर गई। मैंने ये बहुत अच्छा हुआ। मैंने बाबा एक बात बताओ कितनी उम्र है? बोले 72 वर्ष की। मैंने कहा बाबा अब दुख किस बात का है, किसकी तरफ रहते हो? बोले बेटा 3 महीने एक की तरफ, 3 महीने एक की तरफ, और 3 महीने एक की तरफ, 3-3 महीना। हाँ। मैंने बाबा कोई दुख? बोले बेटा ये डिब्बा जो रखा है पानी का, सुबह को भर देते हैं, शाम तक ऐसे ही पीता रहता हूं, प्यास लगती है तो। व्यास पीठ पर कह रहा हूं, मेरे आंसू निकल पड़े। और जब उन लोगों को पता चला शास्त्री जी आए, तो वीआईपी गद्दा, वीआईपी टेबल, तरह तरह के नाश्ता और गिलास में दूध, गुरुजी नाश्ता कर लो। मैंने कहा बस मैं तुम्हारे घर का नाश्ता नहीं करूंगा। क्यों गुरुजी, कोई नाराज हो हमसे? मैं नाराज नहीं हूं, तुम 4 हो, पिता को बदल बदल के रखते हो,
तुमसे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं। मैंने ऐसी ऐसी कही कि अगर और कोई कहता तो पिट के आता। जो मेरे मुंह में से निकला बका। उनमें छोटी बहू जो उनकी सबसे छोटी बहू बड़ी संस्कारित थी। उन्होंने कहा गुरुजी मैं कसम खा के कहती हूँ, उसी समय उन बुढ़ाई को उठा के अपने घर ले गई। आज के बाद किसी के द्वार पर नहीं जाएंगे, इनकी सेवा मैं करूंगी। उसके दिमाग में फिट हो गई एकदम। अब दूसरी साल जाते हैं हम। मैंने कहा भैया बाबा हैं, अब तुम्हारे पिताजी गुजर गए। ओ वाह गुरुजी, काट घर दे के आए, दावत खाने आए नहीं तुम। 5 कुंटल लड्डू बनवाए, 10 कुंटल आटा किया हम चारों भाइयों ने, बहुत जबरदस्त आरती करी। मैंने अपने मन में सोचा वाह रे वाह, एक पिता को भोजन नहीं दे पाए, 5 कुंटल लड्डू बनवा के आरती में उड़ा दिया है? उस 13वीं करने से कोई फायदा नहीं। कभी पिता से भी पूछ लो। एक हमारे अंदर ज्ञानेंद्री ऐसी है जो खीर का ही भोजन करती है। डॉक्टर साहब सब पढ़े लिखे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। खीर ही खाएगी, बस दूसरी चीज कम से कम 1 महीने में 1 बार हमारे घर खीर बननी चाहिए, 15 दिन में। तो कभी बुढ़िया बुढ़ा से भी पूछ लिया करो कि हमारे लिए खीर बना के उन्हें भी खिला दिया करो। अच्छा आज मैं एक बात पूछ लेता हूं, धूप चिराग किस किस के घर होती है? सुबह शाम धूप चिराग घी का, देसी घी का किस किस के घर दिया लगता है? हाथ उठाना, शर्म की बात नहीं है, हाथ उठाओ। बाकी किसी के घर नहीं लगता। लगता है तो ऐसे कर दो, शर्म है यहाँ? डीजे पे खूब नाच लेंगी, यहाँ हाथ उठाने में भी जोर पड़ रहा है मुझे। जिसके यहाँ धूप चिराग शाम को नहीं लगता नीचे हाथ कर लो, जिसके यहाँ नहीं लगता वो शाम से धूप चिराग सुबह शाम करनी शुरू कर दो। जो अपने इष्ट को मानता है, मैं मानता हूं किसी सत्संग से अगर जुड़े हो तो किसी तो इष्ट को मानोगे। इष्ट एक होता है। स्नान करके माता रसोई बनाए और तवे पे थोड़ा देसी घी का छींटा लगाए। क्यों? देसी घी का छींटा जिस रसोई में नहीं होता, देसी घी जिस रसोई में नहीं होता, वहां भूत भोजन होता है। देसी घी का छींटा लगा के भोजन बनाए, अग्निदेव को भोजन दे। और उसके बाद जहां इष्ट को मनाते हो, थोड़ी सब्जी लो, थोड़ी रोटी लो, वहां रख दो, भोग लगा दो। और सब्जी में सब्जी मिला लो, रोटी में रोटी मिला लो। ये हो गया भगवान का प्रसाद। जब उसे बच्चे खाएंगे तो उनकी सत्बुद्धि होगी और हमारा भी मन शांत होगा। इतना काम किया करो। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली रखी है वो सुन लो, वो अपने राम को इष्ट बना लो, कृष्ण को इष्ट बना लो, मेरे गोविंद को इष्ट बना लो, राम जी को इष्ट बना लो। राम जी की ही भोग लगाना शुरू कर दो, कृष्ण का ही भोग लगाना शुरू कर दो। सबसे बड़ा मंत्र है, लोग कान में देते हैं, लोग कान में देते हैं। मैं सबको बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सैकड़ों संत महात्माओं से दीक्षा ली जाती है तो कान में कहेंगे किसी को बताना मत। बस तरुआ से जीव लगाए कतरियो, सोहम 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 सोहम। अरे कान में बताने से और अनाउंसमेंट बताने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा महान मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। 85-86 वर्ष हो गई मेरे हरि बाबा धाम पर। यहां से टूर गया है, बस भर के गई थी। इनमें से कुछ तो होंगे, कुछ तो बैठे ही होंगे। 82 वर्ष से डॉक्टर साहब एक भी क्षण मात्र को ये मंत्र का जाप बंद नहीं होता। घंटा बजता रहता है और ढोलक नगाड़े बजते रहते हैं। 100 200 लोग कीर्तन करते रहते हैं आश्रम पर। और एक दूसरा आश्रम और हो गया हमारे यहाँ। दुनिया में ऐसी जगह नहीं होगी कहीं भी, मैं दुनिया की विश्व की गारंटी लेता हूं, जहां राम का नाम बंद ना होता हो। विश्व की गारंटी, वृंदावन में भी कुछ नहीं है, अयोध्या में भी कुछ नहीं, ये मुझे पता है। एक जगह और हो गई है, मेरे हरि बाबा बांध से 35 किलोमीटर आगे एक गुरुजी थे, विष्णुआनंद जी महाराज, गंगा के किनारे उन्होंने आश्रम बनाया। जब उनकी समाधि हरि बाबा की तरह लगी है, वहां भी कीर्तन स्टार्ट हो गया। 3 वर्ष हो गई उन्हें पूर्ण, 2 वर्ष हो गई और वहां भी कीर्तन बंद नहीं होगा। मुझे विश्वास है जब तक ये धरती रहेगी तब तक कीर्तन बंद होने वाला नहीं। डॉक्टर साहब जयप्रकाश जी वहां पर गांव की ड्यूटी लगी हुई है कि आज सोमवार है तो सोमवार में खदाना और उमरी से आने लोग। अब 50 लोग अपने आप जाएंगे उमरी खदाने से, अपने आप करेंगे 24 घंटे तक। धन्य है वो जगह जहां राम का नाम 1 मिनट को बंद नहीं होता हो। वो जगह कैसी होगी जहां कृष्ण का नाम का जाप बंद नहीं होता हो। वहां के वृक्ष कैसे हो गए होंगे, वहां की मिट्टी कैसी होगी। ना जाने कितने लोग जाते हैं। खोली धाम की तरह, बाबा मोहर राम की तरह भीड़ लगी रहती है हमारे आश्रम पर भी।
और मेरा तो उस आश्रम से मात्र 2-3 किलोमीटर